students. So in the last topic we studied about Lewis dot symbols और उन Lewis dot symbols से हमने वैलेंसी की बात की, कैसे वैलेंसी की वेरिएशंस है along the period and down the group. अब डिफाइन करते हैं कि वैलेंसी और वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स हैं क्या. सो जो नेक्स्ट हेडिंग इज वैलेंसी और इसकी डेफिनेशन. वैलेंसी इज आल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन स्टेट. सो वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट, ये भी इसका नाम है. सो है क्या ये? द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन, मैं डिटेल आपको इसकी डिस्क्राइब करके दे रहा हूँ. द इलेक्ट्रॉन्स present in the outermost shell are called valence electrons, and the number of these electrons determine the valency of an atom. It is because of this reason that the outermost shell is also called वैलेंस शेल. बहुत बार हमने ये चीज़ यूज़ की है कि जो आउटरमोस्ट शेल है दैट इज कॉल्ड वैलेंस शेल. ठीक है. द ऑर्बिटल्स present in the valence shell are called valence orbitals. So यहाँ शेल रह गया, वैलेंस शेल, वैलेंस ऑर्बिटल्स, और जो वैलेंसी है वो डिसाइड करते हैं वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. सो दिस वाज अबाउट द वैलेंसी. अब कुछ एग्जांपल्स हम स्टडी करेंगे जिसमें ये वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट चेक कैसे की जाती है उसके बारे में बात करने जा रहा हूँ मैं. वेरिएशंस के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. सो कुछ आयंस के बारे में पहले मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा. आपने सुने हुए हैं, देखे हुए हैं वो आयंस इन योर लोअर क्लासेस. आप जैसे पढ़ते हो H पॉजिटिव है, F नेगेटिव है, Cl नेगेटिव है, Br नेगेटिव है, I नेगेटिव है, you have OH नेगेटिव, you have सल्फेट आयंस एज नेगेटिव, you have कार्बोनेट आयंस. ठीक है. you have बाइकार्बोनेट आयंस एंड बहुत सारे इस तरह के. और कुछ न्यूट्रल स्पीशीज़ भी हैं, जैसे आप वाटर मॉलिक्यूल है, ये न्यूट्रल है. यू हैव अमोनिया, ये भी न्यूट्रल है. यू हैव कार्बन मोनोऑक्साइड, यू हैव कार्बन डाइऑक्साइड, यू हैव फॉस्फीन, ये सारे के सारे न्यूट्रल हैं. कुछ और भी नेगेटिव चार्ज के हैं. Cn इज़ ए नेगेटिव. आपको शायद पोटेशियम साइनाइड जब आप पढ़ते हो तो बेसिकली KCN, तो K पॉजिटिव, Cn नेगेटिव. तो कुछ और पॉजिटिव आयंस के अगर बारे में बात करें, K पॉजिटिव है, यू हैव Na पॉजिटिव, यू हैव Mg2 पॉजिटिव, यू हैव Al3 पॉजिटिव. और भी स्टडी किया आपने सेकंड चैप्टर में Fe2 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव. जो Fe2 पॉजिटिव है दे आर कॉल्ड फेरस आयंस. जो Fe3 पॉजिटिव है दे आर कॉल्ड फेरिक आयंस. Fe2 पॉजिटिव फेरस है, Fe3 पॉजिटिव फेरिक है. कॉपर 1 पॉजिटिव, इट इज़ कॉल्ड क्यूप्रस आयन.
क्यूप्रस आयन, बट अगर मैं कॉपर 2 पॉजिटिव कर दूं इट इज़ क्यूप्रिक आयन, क्यूप्रिक आयन ये बन जाएगा। सो इस तरह से और भी बहुत सारे हैं, हम सभी की डिटेल में नहीं जाएंगे, ये आप स्टडी करोगे। एक चैप्टर आपके पास आएगा इसी साल +1 में, रिडॉक्स रिएक्शंस, तो वहाँ पे इनके बारे में हम फिर से डिस्कस करेंगे। बट यहाँ इनकी कितनी कर ज़रूरत है उसको लेके मैंने कुछ क्वेश्चंस करने हैं, कुछ चीज़ें बतानी है आपको। दिस इज़ OH नेगेटिव, मैं इसको थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूँ, इट इज़ OH नेगेटिव। नो मैं कुछ एग्जांपल्स एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे। फॉर एग्जांपल आपको कहा इन केस ऑफ BaCl2 बेरियम क्लोराइड, इन केस ऑफ बेरियम क्लोराइड एक सॉल्ट है, बेरियम क्लोराइड में आपको बेरियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, ठीक है। फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ बेरियम, ठीक है। तो क्या हुई, फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ अंडरलाइंड एलिमेंट्स, जिनको अंडरलाइन करना है उनके बारे में हमने ये ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, जो जिसकी फाइंड आउट करनी है वैल्यू, उसकी वैल्यू हम एज्यूम कर लेंगे x है, ठीक है, उसकी वैल्यू हम मान लेंगे x है। तो बेरियम की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी ऑक्सीडेशन स्टेट, वो x है, प्लस कितने क्लोराइड है हमारे पास, ये क्लोराइड है, तो क्लोराइड एक के ऊपर कितना चार्ज है 1 नेगेटिव, बट यहाँ पे 2 क्लोराइड है ना, तो 2 × -1, 2 ये कितने एटम्स थे इसके, ठीक है, और एक के ऊपर कितना चार्ज था वो हमने 2 × -1 कर दिया, एंड दिस विल बी इक्वेटेड। इस पूरे बेरियम क्लोराइड के बाहर आपको कोई चार्ज नज़र नहीं आ रहा, देन वी विल राइट हेयर 0, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम x सॉल्व करेंगे, द वैल्यू ऑफ x विल बी +2, द वैल्यू ऑफ x जो आएगी वो कितनी आएगी, +2 आएगी। तो यहाँ पे जो बेरियम की ऑक्सीडेशन स्टेट आई है वो होगी +2, ये हमने कैलकुलेट कर ली। सो बेरियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ आएगी दैट विल बी +2। तो इस तरह से आपको ये चेक करनी होती हैं। नाउ आई एम साइटिंग फ्यू मोर एग्जांपल्स। आपको जैसे चेक करना है, मैंने लिखा है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, इसमें सल्फ़र की अंडरलाइन जो है उसको सल्फ़र कर दिया मैंने, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। सो हाउ विल यू प्रोसीड फर्दर, नाउ सी हियर, जिसकी फाइंड आउट करनी है उसकी वैल्यू x मान लेंगे। अब कितने हाइड्रोजन एटम्स हैं यहाँ पे, वी हैव 2 हाइड्रोजन एटम्स, तो 2 × H के ऊपर क्या चार्ज है, के ऊपर +1, तो आई रोट 2 × +1 प्लस सल्फ़र की फाइंड आउट करनी है तो क्या लिख देंगे, x लिख देंगे, ठीक है। सल्फ़र की एक है, एक सल्फ़र का एटम है, तो हमने उसके लिए अननोन वैल्यू है x लिख दी, प्लस कुछ आयंस मैं ऊपर आपको और बता दूं, ये है O2 नेगेटिव, दिस इज़ कॉल्ड ऑक्साइड, दिस इज़ कॉल्ड ऑक्साइड। तो ये सारे ऑक्सीजन जो है ये ऑक्साइड की फॉर्म है, बट है कितने ये, देयर आर 4 ऑक्साइड्स, तो 4 × -2 कर दिया मैंने। -2 क्यों, क्योंकि एक ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज है, -2, यू कैन सी हियर, ठीक है। और ऐसे कितनी ऑक्साइड्स हैं वहाँ पे, 4 ऑक्साइड्स हैं, तो 4 × -2, इसके भी बाहर कोई चार्ज आपको नहीं दिख रहा है, नथिंग इज़ प्रेजेंट, तो दिस विल बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से जब हम x सॉल्व करेंगे, x विल बी इक्वल टू, ये देखो 2 एंड -8 है, तो इट विल बी +6, आंसर इज +6। तो यहाँ जो सल्फ़र आया, सल्फ़र की जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी वो होगी +6। वन मोर एग्जाम्पल आई एम राइटिंग हेयर, एंड द एग्जाम्पल इज आई रोट HNO3 नाइट्रिक एसिड। यहाँ नाइट्रोजन की आपको ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करनी है, तो ये कैसे फाइंड आउट करनी है, अगेन सबसे पहले देखो H है, और कितने H है, एक ही है, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक ही H है तो एक ही रहने देंगे, 1 × और कितना एक H के ऊपर चार्ज है, वी हैव +1, तो हमने यहाँ पे +1 लिख दिया, प्लस फिर क्या है नाइट्रोजन जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, देन वी रोट N, ठीक है, सॉरी x, देन वी रोट x हेयर, क्योंकि जो अननोन वैल्यू है उसको हमने x मान लेना है, प्लस हाउ मेनी ऑक्साइड्स आर नाउ, देयर आर 3 ऑक्साइड्स, सो 3 × और ऑक्साइड के ऊपर कितना चार्ज बताया आपको, -2, और इसके भी बाहर आपको कोई चार्ज नहीं दिख रहा है, तो दिस विल बी इक्वल टू 0। तो इस सारे को अगर सॉल्व करें, ये आ जाएगा 1 + x, और यहाँ से आ जाएगा -6, एंड दिस विल बी इक्वल टू 0। तो इस सारे का आंसर आ जाएगा x इज़ इक्वल टू +5।
तो यहाँ जो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है वो कितनी आई, +5। ये इसके सर पे लिखनी होती है, इसके ऊपर लिखनी होती है, एटम्स को डिस्प्लेस करके मेंशन नहीं करनी है। सो वन मोर एग्जांपल जिसमें अब बाहर चार्ज प्रेजेंट होगा, अब मैं वो एग्जांपल आपसे पूछ रहा हूँ। सो आई रोट Cr2O7 2 नेगेटिव, इस आयन को कहते हैं हम डाइक्रोमेट आयन। दिस आयन इज डाइक्रोमेट आयन, ठीक है। इसमें आपको फाइंड आउट करनी है ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमियम की। अंडरलाइन मैंने क्रोमियम को कर दिया। तो यहाँ अब क्रोमियम का अननोन वैल्यू है, तो क्रोमियम की अननोन वैल्यू को हम x लिख देंगे। सो आई रोट x हियर, बट यहाँ क्रोमियम है कितने, वी हैव 2x, 2 हैं तो यहाँ लिख देंगे 2x प्लस, फिर ऑक्सीजन आ गया, ठीक है। देन वी अगेन हैव ऑक्सीजन, कितने हैं 7, और एक ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज है, डोंट गो फॉर दिस, ये जो 2 नेगेटिव है मैं इसको थोड़ा सा बेटर वे में आपको रिप्रेजेंट करके दे देता हूँ। इसको अगर ऐसे लिखें तो आपको ये ज़्यादा बेटर क्लियरिटी होगी। इस सारे के बाहर ये 2 नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। सो ये ऑक्सीजन है यहाँ पे, इस ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज है, बार बार बताया आपको, दिस इज ऑक्साइड, ठीक है। ऑक्साइड के ऊपर कितना चार्ज है, -2, और जो नेट चार्ज बचा है वो किसके बराबर लिख देंगे, इक्वेट कर देंगे इसके इक्वल, तो इट इज़ -2। तो ये जो -2 है, ये जो -2 है, जो चार्ज नेट था वो हमने इक्वल टू करके यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। क्रोमियम के लिए क्या लिखा, क्रोमियम के लिए लिखा 2x, ठीक है। और ऑक्सीजन के लिए क्या लिखा, ऑक्साइड्स थे यहाँ पे, ऑक्साइड्स के लिए आई रोट ये, ठीक है। तो जब यहाँ से x की वैल्यू सॉल्व करेंगे, व्हेन वी विल सॉल्व द वैल्यू ऑफ x, तो x किसके बराबर आ जाएगा, देखो 14 यहाँ बन जाएंगे माइनस के, 2x है प्लस 14 इज इक्वल टू -2, तो ये सारा सॉल्व करके आ जाएगा 12/2 पॉजिटिव है एंड इज इक्वल टू +6, तो ये आ जाएगी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन दिस कंपाउंड, ठीक है। +6 आंसर आ गया आपके पास। एक और एग्जांपल, so I wrote कॉपर वाटर 4 ऐसे लिख दिया मैंने, और बाहर चार्ज लगा दिया 2 पॉजिटिव, तो ये 2 पॉजिटिव नेट चार्ज है। और इसमें आपको कहा है कि कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट आपको डिटरमाइन करनी है। तो कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट डिटरमाइन करने के लिए कॉपर की वैल्यू को क्या मान लेंगे हम, x, ऑक्सीडेशन स्टेट जो है x प्लस। वाटर हमने क्या पढ़ा, सारे का सारे आपको ऊपर भी बताया मैंने, वाटर जो ऊपर आया था हमारे पास, वाटर वाज न्यूट्रल, यू कैन सी हियर। वाटर जब भी आप लिखते हो तो H2O लिखते हो, उसके बाहर कोई भी चार्ज नहीं लगाते हो। तो मैंने यहाँ पे 4 इंटू कोई भी चार्ज नहीं है तो 0 कर दिया, और इज़ इक्वल टू +2, +2 क्यों, ये जो +2 है जो नेट चार्ज था उसको बाहर लिख दिया। वाटर वाज न्यूट्रल, तो ये न्यूट्रल के लिए आ गया, और कितने थे वाटर मॉलिक्यूल, तो वो 4 लिख दिए, और कॉपर के लिए मैंने लिख दिया x, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज़ मेंशन कर दी। इस तरह से आप और भी एग्जांपल स्टडी कर सकते हो। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी ऑन सॉल्विंग दिस, x विल बी इक्वल टू +2, x की वैल्यू क्या होगी, +2 आ जाएगी। तो कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +2 है। एक और एग्जांपल मेंशन कर रहा हूँ मैं, सी हियर K4FeCN6, ये लिखा मैंने, ये एक सॉल्ट है। इसमें आपको पूछा है कि आयरन की आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन। सो हमने पोटेशियम पढ़ा, पीछे पोटेशियम पढ़ा हमने, देखो। सो पोटेशियम के ऊपर क्या चार्ज लिखा हमने, 1 पॉजिटिव, K1 पॉजिटिव, ये देखो पोटेशियम 1 पॉजिटिव, ठीक है। और कितने पोटेशियम है हमारे यहाँ पे, यहाँ पे 4 K पॉजिटिव हैं, तो हम क्या करेंगे 4 इंटू +1 कर देंगे, 4 इंटू +1, बिकॉज एक पोटेशियम के ऊपर +1 चार्ज है। प्लस आयरन, आयरन की ऑक्सीडेशन रेट निकालनी है तो x लिख दिया, प्लस Cn, कितने Cn है 6 हैं, और एक के ऊपर क्या चार्ज है, C है, एक Cn के ऊपर चार्ज है 1 नेगेटिव, ठीक है। तो हम यहाँ पे 1 नेगेटिव एक के ऊपर, सो वी हैव 6 इंटू -1, बाहर कोई चार्ज नहीं दिख रहा, इस पूरी स्पीशीज़ के बाहर कोई चार्ज नहीं है, नथिंग इज, देन वी विल राइट हियर 0। सो ये क्या बन जाएगा, +4 + x -6,
इज इक्वल टू 0। तो x ऑन सॉल्विंग दिस विल बी +2। तो यहाँ जो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी वो होगी +2। फाइनली वी विल गेट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन। एक और एग्जांपल मेंशन कर रहा हूँ, लेट दिस इज द केस AlH2O5Cl और इसके बाहर चार्ज लगाया मैंने +2। यहाँ आपको x की वैल्यू डिटरमाइन करनी है, मीन्स ऑक्सीडेशन स्टेट वो एल्यूमिनियम के लिए फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले एल्यूमिनियम दे रखा है तो एल्यूमिनियम के लिए वैल्यू चूज़ कर लेंगे x प्लस। नाउ देयर आर 5 वाटर मॉलिक्यूल्स और आपको बताया वाटर इज न्यूट्रल, तो 0 लिख दिया उसके लिए, इंटू 5 कर दिया। प्लस क्या कर देंगे, ये जोड़ते जाने इनके चार्जेस, मतलब एल्यूमिनियम का चार्ज जोड़ दो, वाटर का जोड़ दो, Cl का चार्ज जोड़ दो। इन सारों को जोड़ने के बाद हम इसको इक्वल टू कर देंगे जो नेट बाहर दिख रहा है। अगर कुछ नहीं दिख रहा है तो 0 लिख देना है। तो Cl रहता है यहाँ पे, Cl का आपको बताया इट इज़ एक ही है और एक का चार्ज कितना -1। तो इसको सॉल्व करेंगे, x ये सारा 0 हो जाएगा, दिस होल विल बी 0 और आगे वाला आ जाएगा -1 इज इक्वल टू +2। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे वी विल गेट +3। सो एल्यूमिनियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ आई है वो है +3। So oxidation state of aluminium is +3 on solving. So these are the oxidation states. ठीक है, किस तरह से इनको डिटरमाइन करना है मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको बता दी। नाउ कुछ एग्जांपल्स आप अपने आप ट्राई करोगे और कुछ एग्जांपल्स मैं दे रहा हूँ आपको, इनको ट्राई करना। एंड यू हैव फर्स्ट इज KMnO4, सेकेंड वन इज KMnO4 में आपको मैग्नीज की फाइंड आउट करनी है। H3PO4 इसमें फॉस्फोरस की आपको डिटरमाइन करनी है। थर्ड एग्जांपल आपको दे रहा हूँ मैं, इट इज़ यू विल राइट Ag(CN)2 इसकी फाइंड आउट करोगे। फोर्थ जो एग्जांपल है आपके पास जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आपको चेक करनी है वो आप ये चेक करोगे, MnO4 ये इकट्ठा है और इसके बाहर चार्ज है नेगेटिव, यहाँ मैग्नीज की आपको फाइंड आउट करनी है। फिफ्थ जो एग्जांपल है BrO3 है और बाहर चार्ज है -1, तो यहाँ आपको Br की चेक करनी है। सिक्स्थ जो एग्जांपल है वो है SO4 2 नेगेटिव की, तो ये 2 नेगेटिव जो है वो बेसिकली बाहर है। ठीक है, तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स आपको चेक करनी है और मुझे इनके सोल्यूशंस आपने सॉल्व करके भेजने हैं। सो दिस वाज अबाउट द वैलेंसी। ठीक है, किस तरह से वैलेंसीज स्टडी की जाती हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या हैं, वैलेंसीज क्या हैं, दैट आई टोल्ड यू। एक एग्जांपल और लिख देता हूँ जो आप सॉल्व करोगे, सेवन्थ वन यहाँ लिख देता हूँ, सेवन्थ एग्जांपल जो है, एंड दिस इज NaAlOH4। OH आपको बताया मैंने OH1 नेगेटिव होता है, तो इसके मैं आपको एल्यूमिनियम की इसको अंडरलाइन किया है मैंने, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करोगे। ठीक है, सो जितने भी टॉपिक थे इस चैप्टर के वो मैंने आपको डिस्कस करवा दिए हैं। ठीक है, टॉपिक्स आर कम्प्लीटली कवर्ड नाउ, बट इसमें थोड़ा सा चैप्टर को और रिफाइन करने के लिए मैं कुछ एडिशनल चीज़ें आपको करवा रहा हूँ, और क्योंकि ये एडिशनल चीज़ें आगे जाके दूसरे चैप्टर्स में फिर से आएंगी, जैसे एस ब्लॉक है, बी ब्लॉक हम स्टडी करेंगे वहाँ पे फिर से आएंगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने अब तक पढ़ा क्या, उसको एक जगह पे कंपाइल मैं आपको करके बता रहा हूँ, व्हाट वी हैव स्टडीड स्टिल। ठीक है, टिल नाउ हमने क्या क्या स्टडी किया है। सबसे पहले जो प्रॉपर्टीज़ हैं मैं उनके बारे में बात करने जा रहा हूँ। मैं प्रॉपर्टीज़ लिखूँगा, देयर विल बी अ वे ऑफ राइटिंग दिस प्रॉपर्टीज़, तो प्लीज़ सी केयरफुली इनको कैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं। सबसे पहले हमने पढ़ा एटॉमिक साइज़, एटॉमिक साइज़। ठीक है, फिर हमने पढ़ा आयनिक रेडियस, आयनिक रेडियस। ठीक है, फिर हमने स्टडी किया आयनिक रेडियस के बाद आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, जिसके लिए और क्या बताया था, ΔIH आपको ये बताया। देन वी स्टडीड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये पढ़ा हमने। फिर हमने पढ़ा वैलेंसी के बारे में, फिर हमने पढ़ा वैलेंसी के बारे में। एक और टॉपिक पढ़ा हमने एंड दैट वाज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये टॉपिक स्टडी किया। और चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, और वो क्या होगा, एसिडिक करैक्टर। ठीक है, एसिडिक करैक्टर, नेचर, फिर लिखेंगे
बेसिक नेचर। तो आप ये सोच रहे होंगे ये लाइंस ऐसे टेढ़ी करके क्यों लिखी, इसका एक रीज़न है, और वो रीज़न क्या है वो मैं आपको यहाँ पे अब इलेबोरेट कर रहा हूँ। एटॉमिक साइज़ इस तरफ को क्या होता है वो आपको बताना है, ठीक है। रेडियस इस तरफ को क्या कैसे चेंज करता है, इस तरफ को मतलब ये पीरियड वाइज मैंने मेंशन कर दिया है। आयनाइजेशन एंथैल्पी इस तरफ को कैसे वेरी करेगी वो लिखेंगे हम। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इस तरफ को कैसे वेरी करेगी वो लिखेंगे हम। वैलेंसी इस तरफ को कैसे वेरी करेगी वो लिखेंगे। इस तरफ को क्या है, अलोंग दी पीरियड, ठीक है, ये सारे हैं अलोंग दी पीरियड। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस तरफ को कैसे चेंज करेगी वो मेंशन करेंगे। एसिडिक कैरेक्टर कैसे बढ़ेगा वो हम स्टडी करेंगे, और बेसिक कैरेक्टर कैसे बढ़ेगा वो। ये तो थे सारे अलोंग दी पीरियड। अब डाउन द ग्रुप बात करते हैं। सो डाउन द ग्रुप क्या होगा, उसके लिए मुझे एक ना कॉपी टाइप अरेंज करने दो ताकि लाइन सीधी लग जाए। ओके, आई गॉट वन। सो यहाँ से एटॉमिक साइज कैसे चेंज करेगा डाउन द ग्रुप, ठीक है। देन आयनिक रेडियस कैसे चेंज करेगा डाउन द ग्रुप, ये लिखेंगे। फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसे चेंज करेगी डाउन द ग्रुप, इसके बारे में बताएंगे। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसे चेंज करेगी डाउन द ग्रुप। देन वैलेंसी, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं, इनको एक जगह पे कंपाइल करने का काम अब हम करेंगे। एक दो चीज़ें हैं जो पढ़नी है बट मैक्सिमम वी हैव स्टडीड। देन वी हैव एसिडिक कैरेक्टर एंड देन फाइनली वी हैव बेसिक कैरेक्टर ऑफ द कंपाउंड्स जो उन एलिमेंट्स के बनेंगे। सो ये था आपके पास। Now, from left to right, what we have? We have period, or down the group we have, down the series we have groups, ठीक है। सो ये डाउन द ग्रुप है और ये along the period कैसे वेरिएशंस आ रही हैं। तो साइज क्या होता है along the period, decreases, size decreases, और यही डाउन द ग्रुप क्या होता है इंक्रीजेस। आई के लिए मैं यहाँ आई लिख देता हूँ इसके लिए, ठीक है। रेडियस इस तरफ को डिक्रीज करेगा और रेडियस नीचे की तरफ को इंक्रीज करेगा, आयनिक वाला भी। आयनाइजेशन एंथैल्पी इस तरफ को इंक्रीज करेगी, बढ़ेगी, क्योंकि साइज छोटा हो रहा है। एक फैक्टर यहाँ पे और रह गया, वो भी मैं मेंशन कर देता हूँ, जस्ट वेट। एंड दैट इज़ न्यूक्लियर चार्ज। वो कौन सा है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट, वो छूट गया, वो है न्यूक्लियर चार्ज। ओके, सो न्यूक्लियर चार्ज के वेरिएशंस इस तरफ को कैसे आएंगे वो भी हम मेंशन कर देते हैं, और डाउन दी ग्रुप कैसे आएंगे वो भी एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है। सो न्यूक्लियर चार्ज इफेक्टिव वर्ड यूज़ करते हैं इसके लिए। इस तरफ को क्या है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि साइज़ छोटा हो रहा है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज, और इस तरफ को डिक्रीज कर जाता है। आयनाइजेशन एंथैल्पी इस तरफ को क्या होगी पीरियड में इंक्रीज करेगी, डाउन द ग्रुप ये क्या होगी डिक्रीज करेगी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, यहाँ इंक्रीज डिक्रीज नहीं लिखते इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में, यहाँ लिखते हैं मोर नेगेटिव होती जाएगी, और यहाँ पे आ जाएगी ये लेस नेगेटिव, कम होती जाएगी। वैलेंसी जो है पीरियड में 1 to 4 देन 4 to 0 होगी, बट डाउन द ग्रुप इट रिमेन्स सेम, इट रिमेन्स सेम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस तरफ को इंक्रीज करेगी बट इस तरफ को डिक्रीज करेगी। एसिडिक कैरेक्टर का भी मैं आपको बता देता हूँ, इस तरफ को इंक्रीज करेगा, डाउन द ग्रुप डिक्रीज करेगा। बेसिक कैरेक्टर इस तरफ को डिक्रीज करेगा और डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगा। अब एसिडिक कैरेक्टर की बात कैसे करें, मैं एक बेसिक सा फंडा आपको बता रहा हूँ, आप अच्छी तरह से पढ़ते हो। अगर मैं ग्रुप 2 की सेकेंड पीरियड की बात करूँ, सेकेंड पीरियड की बात करूँ तो सेकेंड पीरियड में इस तरफ क्या है लिथियम, देन वी हैव बेरिलियम, बेरिलियम, फिर जाके पी ब्लॉक में क्या शुरू होता है बोरोन, बोरोन के बाद कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड देन नियोन, यही एलिमेंट्स आते हैं।
सा इनको एडजस्ट कर देता हूँ मैं। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। लिथियम के नीचे क्या है? सोडियम। बेरिलियम के नीचे क्या है? मैग्नीशियम। बोरोन के नीचे एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, Cl एंड आर्गन। सो दीज आर दी एलिमेंट्स। ठीक है, ये लिखे हुए हैं। आपको अच्छी तरह से पता है NaOH का एक बहुत कॉमन सॉल्ट आप पढ़ते रहे, वो है NaOH। NaOH, और ये होता है बेसिक इन नेचर। बेसिक क्यों बेसिक? क्योंकि ये ब्लू रेड लिटमस को चेंज कर देता है। ब्लू लिटमस में इट टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। तो ये क्या हुआ? बेसिक हुआ। इसी सीरीज में आगे चलें तो सल्फर का एसिड आपने पढ़ा हुआ है, क्या है वो? सल्फ्यूरिक एसिड। क्लोरीन के पढ़ते हुए HClO4 पर क्लोरिक एसिड। ये एसिड्स हैं, ये क्या करते हैं? ये ब्लू को किस में चेंज कर देते हैं? ब्लू टू रेड, ब्लू लिटमस को रेड में। तो ऑब्वियस बात है, इस तरफ जो कंपाउंड पड़े हैं वो उनका नेचर क्या है? बेसिक है। और इस तरफ जो कंपाउंड पड़े होंगे उनका नेचर क्या होगा? उनका नेचर होगा एसिडिक। तो क्या हो रहा है? एसिडिक कैरेक्टर जो है वो अलोंग द पीरियड इंक्रीज कर रहा है। सो पहले बेसिक था, बाद में एसिडिक हो जाएगा। इसी तरह से अगर मैं सोडियम LiOH और NaOH की बात करूं तो NaOH मोर बेसिक है। NaOH मोर बेसिक है। तो याद रखना, डाउन द ग्रुप बेसिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा। लिथियम क्या है? लिथियम हाइड्रोक्साइड जो है इट इज़ लेस बेसिक। अगर इससे भी नीचे हम KOH लिख दें तो KOH और बेसिक हो जाएगा, बढ़ता जाएगा बेसिक कैरेक्टर। सो याद रखना, बेसिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप। ये आपको ज़्यादा इलेबोरेशन यहाँ मैं नहीं करूँगा बिकॉज आगे ये फिर से टॉपिक्स आएंगे। तो एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर जो हैं उनकी डिटेल थी आपके पास। एसिडिक कैरेक्टर क्या है? एसिडिक कैरेक्टर अलोंग द पीरियड, एसिडिक कैरेक्टर अलोंग द पीरियड इंक्रीज करेगा, डाउन द ग्रुप डिक्रीज करेगा। और बेसिक कैरेक्टर अलोंग द पीरियड डिक्रीज करेगा और डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगा। इस डायग्राम को अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो, जो प्रॉपर्टी अलोंग द पीरियड बढ़ रही है वही प्रॉपर्टी डाउन द ग्रुप कम हो रही है। मतलब रिवर्स ट्रेंड है, देयर इज रिवर्स ट्रेंड। सो देयर इज अ रिवर्स ट्रेंड of variations of periodic properties along the period and down the group रिवर्स ऑर्डर है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इसी के बेस पे हम अगला टॉपिक स्टडी करेंगे और उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ। आप इस डायग्राम को अगर जो मैंने ये बनाया है इसको अगर ध्यान से देखो तो जो प्रॉपर्टी अलोंग द पीरियड बढ़ रही है, जो प्रॉपर्टी अलोंग द पीरियड बढ़ रही है वो डाउन द ग्रुप कम हो रही है, वो प्रॉपर्टी डाउन द ग्रुप कम होगी। बट अगर मैं डायगनली मूव करूँ तो मैं डाउन द ग्रुप भी जा रहा हूँ, अलोंग द पीरियड भी जा रहा हूँ, तो नेट इफेक्ट क्या होगा? प्रॉपर्टी कैंसल कर देंगे एक दूसरे के इफेक्ट को, इंक्रीज और डिक्रीज खत्म हो जाएगी। सो ऑन मूविंग डायगनली these properties become same, and this is very important. On moving diagonally the properties of the elements are same because जो increase and decrease है, because increase and decrease in period या फिर ग्रुप में जो है is cancelled, वो क्या हो जाएगी? कैंसल्ड हो जाएगी। तो प्रॉपर्टीज क्या रहेंगी? सेम रहेंगी। ये मैंने पीरियोडिक टेबल के हिसाब से बनाया है, मतलब ये पीरियोडिक टेबल में है। पीरियोडिक टेबल में इस तरफ से जब हम मूव करेंगे, अगर हम इस तरफ से मूव करेंगे नीचे की तरफ को, तो क्या होगा? हमारे पास एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सेम हो जाएंगी। एंड दिस प्रॉपर्टी जो है इज कॉल्ड डायगोनल रिलेशनशिप। सो नेक्स्ट जो हेडिंग हमारा होगा वो यही है, विच इज़
डायगोनल रिलेशनशिप। नेक्स्ट हेडिंग इज डायगोनल रिलेशनशिप। सो क्या है इसके बारे में अब हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।